जब पेट्रोल डीजल के महंगे दाम, इन्होंने दाम बढ़ाए तो भी इन्होंने कांग्रेस को दोषी ठहराया, कहा कि हमें इसलिए बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले नहीं बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण कंज्यूमर की प्राइस बढ़ी है। देखिए, निश्चित रूप में अभी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण कंज्यूमर की प्राइस बढ़ी है। ये बात भी सही है, कुछ हिस्सा उसमें टैक्स भी इकट्ठा किया जाता है। केवल भारत सरकार टैक्स नहीं कलेक्शन करती है, माननीय सोनिया गांधी जी की जो दल की शासन राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स है, वो राजस्थान हो महाराष्ट्र हो, ऐसे ये समीक्षा करना सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन करती है सही नहीं, और ये बात सही है, टैक्स कलेक्शन भी किया जाता है। आज कोरोना के समय में देश की अर्थनीति जिस प्रकार की खराब स्थिति में पहुंची थी, उस स्थिति में आमदनी राज्य सरकारों की हो या केंद्र सरकार की हो, आमदनी लॉकडाउन के कारण ना के बराबर हो गई थी। उस समय में जो टैक्स के माध्यम से कुछ संग्रहित राशि है, उसमें हमने इस बार बजट में 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए व्यवस्था किया है। हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग को 137% बढ़ाया है, किसानों की खर्चे बढ़ाए हैं, रेलवे सेक्टर, रोड सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री में एयरपोर्ट्स बनना, बड़े बड़े कारखाना बनना, जिसके कारण देश में मैंडेज, श्रम दिवस नए बनने वाले हैं, लोगों को रोजगार मिलने वाला है, लोगों को सामान्य गरीब लोगों की आर्थिक उपार्जन हो उसकी व्यवस्था की गई है। इस बार बजट में 32% ज्यादा खर्चा पिछले साल से किया जा रहा है। आखिर ये रिसोर्स हम लाएं कहां से? लोगों की भलाई के लिए इस सारे काम को किया जा रहा है। कैसे राहत दे सकते हैं? अभी 60 के आसपास क्रूड का डॉलर है, अगर आगे बढ़ सरकार, या हमें उम्मीद है धीरे धीरे प्राइस सॉफ्टन होगा। जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बन रही है, उसमें कोरोना के कारण जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई थी, उस हिसाब से सप्लाई की भी कटौती हुई थी। सप्लाई करने वाले देश जो वादा किए थे कि जनवरी फरवरी तक सप्लाई को पूर्ववत स्थिति में ले आएंगे, वो नहीं ले आने के कारण ये स्थिति बनी है। हम उपभोक्ताकारी देश, विशेष करके एशिया महादेश की सारे देश इसमें दबाव बना रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी ही पड़ेगी। हमें लगता है इसकी कुछ फर्क आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कब तक ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट? देखो, ये तो जीएसटी काउंसिल की विषय है। राज्य सरकार और भारत सरकार की जो सामूहिक प्रयास से जीएसटी काउंसिल बनी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है जीएसटी में इसको लाने के लिए। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ओर से हम पहले दिन से इसकी अनुरोध करते आ रहे हैं जीएसटी काउंसिल को, आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को धीरे धीरे जीएसटी में ले आएंगे तो इस सेक्टर की ग्रोथ भी और होगा और ग्राहकों को उसमें फायदा मिलेगा। ये जीएसटी काउंसिल की विषय जिसमें सारे राज्य सरकार भी भागीदारी है। जो भी आपको चुनाव के समय कहते हैं, जितने वादे आपको किए हैं, वे सारे झूठ निकले। सच्चाई आपके सामने है और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ अहंकारी प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक कायर प्रधानमंत्री भी हैं। क्योंकि जैसे ही इनकी नीतियों पर और इनके निर्णयों पर सवाल उठता है, एकदम पीछे हटते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। एकदम पीछे हटकर किसको दोषी ठहराते हैं? पिछली सरकारों को। ये कायरता है इनकी। निर्णय लिया है, जिम्मेदारी लो। जनता को निर्णय पसंद नहीं है, जिम्मेदारी लो और निर्णय को बदलो। जनता की बात को स्वीकार करो। ये हिम्मत नहीं है इनमें। इनमें अहंकार है और पूरी तरह से कायर है।
जब पेट्रोल डीजल के महंगे दाम, इन्होंने दाम बढ़ाए तो भी इन्होंने कांग्रेस को दोषी ठहराया, कहा कि हमें इसलिए बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले नहीं बढ़ाए। ये कौन सी बात हुई? मैं उनसे कहना चाहती हूं, शुक्र करिए कि पिछली सरकारों ने कुछ बनाया, आपने तो कुछ बनाया नहीं है।